अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम 2018 का पेपर देख रहे हैं और उसके ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। जरा गौर से देखना है। कह रहा है कि डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस फोर एज। तो याद रखें, डोमेन आपके पास क्या होती है किसी भी फंक्शन की। डोमेन वो वैल्यूज होती हैं कि जिससे फंक्शन एग्जिस्ट करे, यानी जिससे फंक्शन अनडिफाइंड ना हो। तो याद रखना है कि वो वैल्यूज के जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो वो उसकी डोमेन है, और और जिसके लिए फंक्शन अनडिफाइन हो रहा होगा, जिस वैल्यू के लिए, वो वैल्यू रियल नंबर से निकाल देंगे। तो इसमें देखें तो आपके पास क्या है कि डोमेन क्या है, तमाम के तमाम रियल नंबर पुट करो तो ये कहीं पे फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होता, सिवाय किसके कि अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं x की जगह 4 पुट कर दूं। अगर 4 पुट करूंगा तो 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 0। तो एनीथिंग डिवाइड बाय 0 फंक्शन क्या होता है, अनडिफाइन होता है। तो मैंने अभी बताया कि डोमेन क्या है कि किसी भी फंक्शन की वो वैल्यूज के जिसके लिए फंक्शन डिफाइन होगा, जिसके लिए फंक्शन डिफाइन नहीं होगा वो वैल्यू आपने रियल नंबर से निकाल देनी है। तो ये 4 के लिए अनडिफाइन हो रहा है तो 4 को हमने रियल नंबर से निकाल देना। सेट ऑफ आर रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस 4, एक्सेप्ट 4, यानी रियल नंबर से हमने माइनस कर दिया 4 को। लिमिट आपके पास एन अप्रोचेज टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/3 एन होल पावर एन। तो याद रखें, आपको पता है कि लिमिट एन अप्रोचेज टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/n होल पावर एन किसके इक्वल होता है, ई के इक्वल होता है। तो जब भी आपके पास ये वाली बात मान जाए तो आपने उसको ई के इक्वल लिख देना है। तो यहाँ पे 3n है तो जो इधर होगा वही यहाँ, जो n के साथ वैल्यू होगी वही यहाँ पे होनी चाहिए। तो लिमिट एन अप्रोचेज टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/3n है, तो यहाँ पे ऊपर भी 3n होना चाहिए। तो 3n नहीं था, मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो अब क्या होगा कि लिमिट एन अप्रोचेज टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/3n होल पावर 3n, ये, और जो 1/3 था इसको मैंने होल पावर में लिख दिया, क्योंकि इसको जो दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे होल पावर 1/3 को और 3n को, तो ये 3n/3 आ जाएगा। तो क्या होगा, लिमिट एन अप्रोचेज टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/3n, और अब लिमिट को मैंने पावर के अंदर अप्लाई कर दिया। जब पावर के अंदर अप्लाई कर दिया तो ये सारी वैल्यू होल पावर 3n है यहाँ पे, तो ये आपके पास सारी वैल्यू आपके पास e के इक्वल आ जाएगी। तो लिखा जा सकता है इसको e की पावर, जो इसकी होल पावर है 1/3, ये इसका रिजल्ट है। डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स ऑफ 4x, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स ऑफ x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्र और डी एक्स बाई डी एक्स। तो यहाँ पे देखें इसका क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्र की जगह क्या आ जाएगा, 4x का स्क्र। तो 4x का स्क्र क्या हो जाएगा, 4 आर 16x स्क्र, और dx बाई डी एक्स, तो x यहाँ पे x था तो यहाँ पे क्या है, 4x है, तो 4 बाहर आ जाएगा तो dx बाई डी एक्स कैंसिल होकर यानी 4/1 प्लस 16x स्क्र। डी बाई डी एक्स ए की पावर 3x, तो याद रखें ए की पावर x का क्या डेरिवेटिव होता है, ए की पावर x एज इट इज और नेचुरल लॉग ऑफ ए और dx बाई डी एक्स। तो देखो ए की पावर 3x एज इट इज और नेचुरल लॉग ऑफ ए उसी तरह से, और x का मतलब पावर का डेरिवेटिव, तो पावर आपके पास 3x है तो 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, 3, ये 3 शुरू में लिख दिया। सीकेंट 4x का डेरिवेटिव, तो सीकेंट x का डेरिवेटिव याद रखें, सीकेंट x 10x होता है और dx बाई डी एक्स एंगल का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे सीकेंट 4x है तो आपके पास क्या आ जाएगा, सीकेंट 4x टेन 4x, उसी तरह जिसका सीकेंट x और 10x लिखा हुआ है, और फिर 4x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगेन काज रूट ऑफ एक्स का क्या डेरिवेटिव होगा, काज का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ऑफ एक्स और साथ में एंगल का डेरिवेटिव। तो याद रखें, माइनस साइन ऑफ एक्स रूट ऑफ एक्स और डिवाइड बाई एंगल, आपके पास रूट ऑफ एक्स है तो उसका डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट ऑफ एक्स। ये आपके पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। e की पावर ax प्लस बी इंटू डी ऑफ एक्स, तो याद रखें e की पावर x dx का, e की पावर x का डेरिवेटिव इंटीग्रल क्या होता है कि e की पावर x एज इट इज और इसके डिनोमिनेटर में पावर का डेरिवेटिव। तो इसका देखें,
e की पावर ax प्लस बी एज इट इज, और इसके डिनोमिनेटर में इसकी पावर का डेरिवेटिव, इसकी पावर क्या है ax प्लस बी, कांस्टेंट का तो जीरो हो जाएगा, ax का a हो जाएगा, तो e की पावर ax प्लस बी डिवाइड बाई a और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x इंटू माइनस साइन ऑफ x प्लस 2 cos ऑफ x डी ऑफ x। तो देखो इसके लिए मैंने फार्मूला लिखा हुआ है e की पावर ax इंटू ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। इसमें से आपने चूज करना होता है एफ ऑफ एक्स क्या है, वो ये किसके इक्वल होता है, e की पावर ax और एफ ऑफ एक्स प्लस c के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखें तो आपके पास a कहाँ पे है इसमें, यानी a एफ ऑफ एक्स है, तो a यहाँ पे है, e की पावर 2x है, तो यानी a आपके पास 2 है, तो 2 cos ऑफ x, तो यानी यहाँ से हमें डायरेक्ट मिल गया एफ ऑफ एक्स ये आ गया, एफ प्राइम ऑफ एक्स ये आ गया। तो आपने जस्ट एफ ऑफ एक्स ढूंढना होता है, तो एफ ऑफ एक्स मिल गया आपको, तो e की पावर ax एफ ऑफ एक्स प्लस c, तो e की पावर 2x और एफ ऑफ एक्स क्या है cos ऑफ x और प्लस c, 0 से पाई साइन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। तो माइनस काज 0 से लेके पाई, यानी साइन का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस काज होता है। तो 0 से लेके पाई, अब आपने लिमिट अप्लाई करनी है, तो लिमिट होती है, अप्लाई कैसे की जाती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो काज ऑफ एक्स की जगह पाई माइनस काज ऑफ 0, तो काज ऑफ पाई माइनस 1 के इक्वल होता है और काज ऑफ 0 1 के इक्वल होता है। माइनस इंटू माइनस वन, तो -2, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा। 0 से लेके पाई बाय 4, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्र, तो ये आपके पास टेन इनवर्स ऑफ क्या आ जाएगा, x, तो टेन इनवर्स ऑफ पाई बाई 4 1 के इक्वल होता है, जबकि टेन इनवर्स ऑफ 0 अनडिफाइन होता है, यानी अनडिफाइन। इसका पार्ट नंबर 11 है, कह रहा है कि द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट cos 3 ऑफ x और कामा sin 3 ऑफ x फ्रॉम द ओरिजिन। तो यहाँ पे देखें डिस्टेंस, जब डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ y2 माइनस y1 और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो जब आप लिखेंगे cos 3 ऑफ x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस sin 3 ऑफ x माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर 3x और प्लस sin स्क्वायर 3 ऑफ x। तो रूट ऑफ cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर आपके पास 1 के इक्वल होता है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 1 1 के इक्वल होता है। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, देन याद रखें टू लाइंस परपेंडिकुलर हो तो उन दोनों का स्लोप जो होता है उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है, और पैरेलल के लिए आपके पास क्या होता है कि m1 इक्वल होता है m2 के। अब नेक्स्ट है कि द स्लोप ऑफ द लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो याद रखेंगे आपके पास क्या होता है, माइनस ए बाय बी, माइनस ए बाई बी, माइनस ए बाई बी, ना कि बी बाई ए। तो नेक्स्ट आपके पास है इक्वेशन ऑफ द लाइन विद स्लोप 2 एंड y इंटरसेप्ट इज 5 इज, तो y इक्वल टू mx प्लस c, स्लोप भी दे दिया आपके पास, क्या दिया उसने 2, और c भी y इंटरसेप्ट भी दे दिया आपने उसको, तो ये आपके पास क्या आ गया 5। तो y इक्वल टू 2x और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 5। सॉरी, विच ऑफ द पॉइंट सेटिस्फाई द इक्वालिटी इनइक्वालिटी, माइनस एक्स प्लस 3y लेस देन 3, तो आप कौन कौन से पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई करें। देखो -2 और प्लस y की जगह जब 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, -2 और प्लस आपके पास 3, यानी 1 आ जाएगा, यानी 2 3 में से 2 निकाले तो 1, 1 इज लेस देन 3। और दूसरा ये जब पुट किया जाएगा तो 3 जब पुट करेंगे यहाँ पे तो 3 -3 और प्लस 3 इंटू 0, यानी आपके पास 0, तो -3 इज लेस देन 3। तो ये आपके पास ये भी स्टेटमेंट क्या है, ये दोनों ट्रू है। द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर दिस एंड रेडियस इज 9, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए आपके पास x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो इसका क्या बनता है, या जब उसमें वैल्यू पुट करेंगे सिंपल करेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 0। द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला, तो डायरेक्ट्रिक्स आपके पास y स्क्वायर इक्वल टू -12x इज, तो ये क्या आएगा y इक्वल टू -4ax, आपके पास ये क्या आएगा, इसका फार्मूला, मतलब ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। जब इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो आपके पास 4a इक्वल टू 12, a इक्वल टू 3, तो x आपके पास क्या आ जाएगा 3 के इक्वल आ जाएगा।
जब आपके पास ये सिंपल हो मतलब पॉजिटिव हो तो उस वक्त x इक्वल टू -3 होगा। कोवर्टेक्स ऑफ इलिप्स इज x स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1 इफ ए इज ग्रेटर देन 0। तो आपके पास इसका कोवर्टेक्स क्या होगा, प्लस माइनस बी का 0। 2i और प्लस 3j प्लस के इक्वल टू, तो देखें 2i प्लस 3j डॉट के जे क्रॉस के, ये i के इक्वल होता है 3 2 r 6, i डॉट i 1 के इक्वल होता है, तो ये आपके पास 6 आ जाएगा। फॉर अ वेक्टर v इक्वल टू 2i प्लस 3j और -6 के cos ऑफ अल्फा, तो याद रखें आपने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और इसके नीचे डिवाइड करना है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 36 और इसका स्क्वायर 9 और ये आपके पास 4, तो 36 प्लस 4 40 40 और 9 49, तो रूट ऑफ 49 7 होता है, यानी इसके डिनोमिनेटर में 7 आ गया। तो काज अल्फा जो होता है पहला आई वाला होता है 2 डिवाइड बाई 7 और काज बीटा क्या होगा 3 डिवाइड बाई 7 और काज गेमा क्या होगा -6/7। तो ये काज अल्फा है तो ये क्या आ जाएगा 2/7। उम्मीद करता हूं आपको बातें कुछ क्लियर हुई होंगी। अगर कोई बात रह गई है तो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछ सकते हैं। और अगर आपको इस चैनल से फायदा हो रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज।